Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter Grassroots Democracy Part 2 Local Government in Rural Areas. कि लोकल गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज में जो सरकार चलती है वो किस तरीके से चलती है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. इट इज द पार्ट 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने सिर्फ गवर्नेंस के बारे में जाना था, ठीक है, शासन के बारे में कि अपने देश में शासन किस तरीके से काम करता है. तो उसी से रिलेटेड ये पार्ट 2 जिसमें हम लोग रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, लोकल गवर्नमेंट. इट इज चैप्टर 11 फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक. ये क्लास 6 के सोशल साइंस बुक का चैप्टर 11 है. ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट होता है कोटेशन से जिसमें कहा गया कि द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, की जो सच्चा गांव है वो गांवों में बसता है. ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था किसी जमाने में. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ बिग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कि जो पंचायती राज संस्थानें हैं, इंस्टीट्यूशन से वो क्या होती हैं. सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनके काम क्या होते हैं. व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, तो गवर्नेंस और डेमोक्रेसी यानी शासन और प्रजातंत्र जो है उसकी महत्व क्या है. लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एट द लोकल लेवल. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है लोकल लेवल पे. इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज. इस चैप्टर में हमारा फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोकल गवर्नमेंट पे रहेगा. वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम लोग अर्बन एरियाज के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी. इंडिया एक देश है, बहुत ही बड़ा देश है और विभिन्नता भरा देश है. वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस. हमारे देश में नहीं भी तो 6 लाख गांव हैं. 8,000 टाउन्स, 8,000 छोटे छोटे शहर हैं एंड ओवर 4,000 सिटीज, और 4,000 बड़े बड़े शहर है. आवर पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 1.4 बिलियन. हमारे देश की आबादी जो है 140 करोड़ के आसपास के पार कर जा चुकी है. ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरिया, जिसमें से 2/3 हिस्सा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहता है. अब 2/3 हिस्सा कहने का मतलब कि 80 से लेकर के 100 करोड़ के बीच की आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है. ठीक है, सब शहर में ही नहीं है. हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्व्स इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. हम लोग इस जटिल समाज में अपने आप को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे शासन में रखते हैं. लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर. ठीक है, कि कुछ एक ट्रिप मतलब एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे इसको, जिसका नाम एक जगह को हम लोग घूमेंगे. लक्ष्मणपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, स्मॉल विलेज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो कि हिमालय के फुट हिल्स यानी प्लेन रीजन में है. It has 200 houses and a population of about 700. तो ये लक्ष्मणपुर जो एक छोटा सा गांव है, इसमें 200 घर बने हुए हैं और लगभग 700 की आबादी है. Most of whom are farmers. उसमें से अधिकतर लोग किसान हैं. People cultivate their lands and rear cows or goats. लोग जो है वहां पे अपनी खेती बाड़ी करते हैं और जानवर को पालते हैं, जैसे गाय हो गए, बकरियां हो गई. तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि हिमालय पहाड़ है और उसके प्लेन रीजन में जानवर चल रहे हैं, घर बने हुए हैं कुछ. सो दिस इज द लक्ष्मणपुर हियर. Some have relatives serving in the armed forces. कुछ के रिश्तेदार हैं जो सेना में काम कर रहे हैं. अब हिमालय का रीजन है तो वहां पे पड़ोसी देश के दुश्मन का आने का चांसेस भी रहता है, तो वहां के गांव वालों को रोजगार के तौर पे तो उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो सेना में काम कर रहे हैं. A few younger villagers have migrated to the city in search of jobs. और कुछ यंगर विलेजर्स हैं जो बच्चे या फिर जवान कहेंगे, गांव के जो जवान वाले हिस्से हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो लोग शहर की ओर गए हैं रोजगार की तलाश में. What are the needs of these villages? इस गांव की जरूरतें क्या होंगी. मे बी वाटर फॉर द फील्ड्स, शायद खेतों के लिए पानी. रिपेयरिंग द मेन रोड इफ इट गॉट डैमेज्ड बाय हेवी रेन्स, अगर कस के बारिश हुई और वहां का मेन रोड खराब हो गया तो उसको सही करना. और मेंटेनिंग द विलेजेस प्राइमरी स्कूल, और गांव का जो एक प्राइमरी स्कूल है उसको मेंटेन करके रखना. हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजंस अबाउट सच मैटर्स. अब गांव जो है इन सब चीजों का निर्णय कैसे लेता है. दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित डालता है. एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट those needs, और उनको वो साधन कहां से मिलती हैं इन जरूरतों को पूरा करने के लिए. और किनको, गांव के उस 200 गांव के 700 निवासियों को. What will happen if there is a dispute about land or if some of the crop is stolen? क्या हो अगर किसी जमीन को लेकर के कुछ मामला विवाद हो जाए या फिर किसी का अनाज चोरी हो जाए. क्योंकि गांव में आपने देखा होगा कि कैसे अनाज एक जगह ढेर करके रखा जाता है खेत में ही, तो उस तरीके का भी सिचुएशन हो सकता है. Many such questions can arise in a village. ये बहुत सारे क्वेश्चंस गांव में उठ सकते हैं. Can people run to the state or the national capital for each such issue?
और क्या उन सब छोटे छोटे मामलों के लिए भी क्या कोई नेशनल कैपिटल या राजधानी में पहुंच सकता है, या फिर सीधे सॉरी स्टेट कैपिटल, कि स्टेट के कैपिटल में या फिर देश के कैपिटल में भी जा सकता है ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर के। पंचायती राज सिस्टम, तो हम लोग जानेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में कि लोकल लेवल पे जो इनका इस तरीके के डिस्प्यूट्स का निवारण करता है, सॉल्यूशन निकालता है। लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, भारत देश के हर गांव की तरह द लक्ष्मणपुर पीपुल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। तो वहां का लोकल गवर्नमेंट एक है, लक्ष्मणपुर के जो लोग हैं उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट बना के रखा हुआ है जिसे पंचायत कहा जाता है। विच रेफर टू अ विलेज काउंसिल, जिसका मतलब हो गया विलेज का, गांव की सभा, ठीक है, सदस्यता। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपुल, पंचायत जो है वो शासन को लोगों के नजदीक तक लाती है। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम, लोगों को ये आसान बनाती है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने का जो भी काम होता है वहां की लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। अब निर्णय लेने का काम की कौन सड़क बनेगा, कितना सड़क बनेगा, कहाँ लाइट लगेगा, ये सब निर्णय अब जो लोग बाकी लोगों को देखते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, तो वो सब ये सब निर्णय नहीं लेता है। ये सब लोकल डेवलपमेंट का निर्णय लेने वाले अलग होते हैं। ओके, नेता वेता जो होते हैं तो उन सबको काउंट किया जा सकता है, लेकिन बाकी ऑफिसर्स को गाइड किया जाता है। बाकी लोग जो हो गए उन लोगों को बस कहा जाता है कि काम करो, वो लोग निर्णय लेना उनके ऊपर नहीं होता है। तो दैट इज वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। अब पंचायती राज मुझे इस एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप गांवों में हर समय, जैसे शहर में हर जगह पे हर चौराहे पे आपको सिस्टम दिख जाता है कि कोई ऑफिसर यूनिफॉर्म में भी है, नेता कुर्ता में भी है, टोपी लगा के भी है, शहर में कॉमनली दिख जाते हैं ये सब। तो गांवों में इस तरीके का दिखता नहीं है, वहां के लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ही इस सिस्टम को चला रहे होते हैं, पंचायत सिस्टम को। सो दैट इज वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। तो इसीलिए उसको पंचायती राज कहा जा रहा है। जो इट इज फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्या हुआ, एक सेल्फ गवर्नमेंट का प्रकार हुआ कि खुद से मैनेज किया जाना, वहां के लोगों के द्वारा खुद से मैनेज किया जाना। पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज। अब पंचायत का जो है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकल इश्यूज को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर हर इशू को ले जाकर सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पुट कीजिएगा तो वो लोग भी कहेगा कि कौन गवार सब आ गया है, ऊपर से आप गांव से ही गए रहिएगा। तो इसीलिए इस तरीके से लोकल डिस्प्यूट्स को लोकल में सॉल्व करने के लिए इन सबको लीगलाइज किया गया है, इस तरीके के सिस्टम्स को। Promoting development and ensuring that the benefits of government schemes reach the grassroots level। ओके, तो इससे ये प्रमोशन भी होता है कि डेवलपमेंट, विकास का भी डेवलपमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो बेसिक जड़ों तक पहुंच पा रही है, बेसिक लोगों तक पहुंच पा रही है। सो विलेज लेवल में विलेज परिषद होता है, ग्राम पंचायत होता है। ब्लॉक लेवल में, उससे ऊपर स्टेट लेवल में कि ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति एंड मंडल परिषद होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड जिला परिषद। अब तो ये सब लोकल लेवल पे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में। फर्दर, एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, ऊपर के डायग्राम से हम लोगों ने देखा कि द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल्स, कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 लेवल में काम कर रही है। फ्रॉम बॉटम अप द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये डायग्राम में मेंशन है क्लियरली, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ये पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल में काम कर रही है। दिस इज कॉल्ड अ 3 टियर सिस्टम, और इसलिए इसको 3 टियर सिस्टम भी कहा जाता है। टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जिम्मेदारियां जो है सारे पहलुओं को, जिला के काम को लेकर के, सारे पहलुओं को लेकर के देखरेख करती है। फ्रॉम एग्रीकल्चर, हाउसिंग, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर टू कल्चरल एक्टिविटीज, चाहे वो खेती बाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हाउसिंग किसी के घर बार से रिलेटेड हो, सड़क बनाने से, मेंटेनेंस ऑफ रोड से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के रखरखाव से रिलेटेड हो, एजुकेशन वहां से शिक्षा से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर स्वास्थ्य से रिलेटेड, और सामाजिक कल्याण से रिलेटेड हो। सो इसमें इस पॉइंट में हम लोगों ने जाना पंचायती राज के बारे में, और ये 3 टियर सिस्टम में भी बटा हुआ है, दैट इज एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत यानी जो विलेज लेवल पे होता है। लेट अस बिगिन विद द बेस ऑफ फिगर 11.1। तो फिगर 11.1 के बेस से, दैट इज ऑफ विलेज लेवल। द ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज, ग्राम पंचायत जो कि रूरल एरियाज के जो सबसे ज्यादा नजदीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं तो वो सबसे ज्यादा नजदीक है ग्राम पंचायत के। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, इसके भी जो सदस्य होते हैं उनको ग्राम सभा के द्वारा चुनाव के द्वारा चुना जाता है। विच इज अ ग्रुप ऑफ एडल्ट्स फ्रॉम अ विलेज और ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स। और ये जो मेंबर्स होते हैं तो ये कुछ लोगों का समूह होता है, या फिर गांव के लोगों का समूह होता है, या अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों का भी समूह हो सकता है, जिन्हें हम वोटर्स कहते हैं।
इन दी ग्राम सभा वुमेन एंड मेन डिस्कस ऑल मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरिया। ग्राम सभा में पुरुष और स्त्री जो है वो लोग सारे मैटर्स को डिस्कस करते हैं अपने एरिया से रिलेटेड एंड टेक डिसीजंस और निर्णय लेते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच। हर ग्राम पंचायत जो है वो एक हेड को इलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, जिसे सरपंच और प्रधान कहा जाता है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। ज्यादा से ज्यादा औरतें जो है वो सरपंच बनी है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, फिगर में बनाया हुआ है कि पंचायती राज सिस्टम में 5 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ध्यानेश्वर कांबले हु इज द ट्रांसजेंडर फ्रॉम द महाराष्ट्र हु बिकम सरपंच, वंदना बहादुर मैदा फ्रॉम भील कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश बिकेम सरपंच, और एक हिवारे बाजार अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, तो वहां पे प्रताप राव बागूजी पवार जिन्होंने वहां पे ग्रीनरी को फैलाने में बहुत मदद किया था। और लेट्स इनके बारे में आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स, अच्छा आप लोगों के लिए कमेंट ऑन नहीं रहता बच्चों, तो कोई बात नहीं, आप वेबसाइट पे जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्दर, द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी who performs administrative functions such as calling meetings and maintaining records। अब ग्राम पंचायत जो है जिसको पंचायत सचिव के द्वारा असिस्ट किया जाता है उसके गाइडेंस में, who performs administrative functions। अब वहां की जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो गया, इस तरह की चीजें जो सचिव देख करता है, तो वो उनके निर्णय में, उनके असिस्ट में काम करता है ग्राम पंचायत। सच एज मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अगर कोई मीटिंग होना है, सभा के, ग्राम सभा के लोगों का मीटिंग होना है और कोई दस्तावेजों को एक जगह कलेक्ट करके रखना है, तो ये सब काम जो पंचायत सचिव का काम होता है, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी का। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। कुछ बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसे भी हैं जिनको पटवारी भी असिस्ट करता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग देशों में। हु मेंटेन्स द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड, जो कि गांव वालों की जमीन के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप्स दैट आर जनरेशंस ओल्ड, और कुछ मामलों में तो पटवारी जमीन का नक्शा भी रखते हैं जो सदियों पुराने होते हैं, जैसे बहुत पुराने होते हैं। फर्दर थिंक अबाउट इट, ये कुछ क्वेश्चन है थिंक से रिलेटेड बच्चों, तो इसको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने जाना ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। ग्राम पंचायत में, जिसमें ग्राम पंचायत को असिस्ट करता है पंचायत सेक्रेटरी, और कुछ ग्राम पंचायतों में पटवारी भी असिस्ट करते हैं। फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू रीड चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, कि बच्चों को भी सहूलियत रहे पंचायत के कामों से। तो पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस। पंचायत इसलिए बने होते हैं ताकि वो सभी लोगों की आवाज सुने, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों की आवाज भी। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स opportunities for children to express their ideas and opinions on matters that concern their well-being। तो ये जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, मौका बनाता है जिसमें बच्चों को अपनी आइडिया और ओपिनियन रखने का मौका मिलता है ताकि उनकी भलाई हो सके। Steps are being taken in several states to encourage the participation of children। तो ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में कि बच्चे जो है वो शामिल हो, गांव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको भी जाने, तो बच्चों को भी उसमें शामिल किया जा रहा है इन बाल सभास, और उस तरीके की मीटिंग्स को बाल सभास कहा जा रहा है। एंड बाल पंचायत ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये बच्चों को इन्वॉल्व करके ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको बच्चों को इन्वॉल्व करके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की नॉलेज दी जा रही है, जिसे बाल सभा या बाल पंचायत कहा जा रहा है। तो बच्चों, आप कभी ऐसे मीटिंग या पंचायत में इंडल्ज हुए हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हुए हैं? अगर हुए तो ये वीडियो को लाइक करके, थम्स अप करके जरूर बताएं। While village elders try to find solutions to their concerns, वहीं बड़े जो होते हैं बच्चों की परेशानियों का समाधान भी खोजने का हल करते हैं, कोशिश करते हैं। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का अगर एक एग्जाम्पल ले, अ फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क्ड टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। कुछ बाल पंचायत है तो उन्होंने काम किया बाल मजदूरी खत्म करने के लिए, ठीक है, चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह भी खत्म करने के लिए। तो महाराष्ट्र में एक सिंपल सा एग्जांपल है बाल पंचायत जो ये काम की इस मामले में। दे हैव ब्रॉट मेनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, और उनकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल को वापस आ पाए हैं। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स टू सेंड देयर वर्ड्स बैक टू स्कूल। बाल पंचायत के जो सदस्य बच्चे हैं वो जाकर के घर जाकर के पेरेंट्स से बात करते हैं और बाकी एडल्ट से भी बात करते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल वापस भेजने के लिए इनकरेज करें। एंड नॉट टू अरेंज मैरिजेस फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग, और उन लड़कियों के लिए मैरिज अरेंज ना करें जो पढ़ना चाह रही हैं। फर्दर, सेवरल ग्राम पंचायत हैव वॉन अवार्ड्स फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। बहुत सारे ग्राम पंचायत को अवार्ड मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है कि चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लेने के लिए। हियर्स एन एग्जांपल फ्रॉम सिक्किम, एक एग्जांपल है सिक्किम से कि सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट्स। बच्चों की जरूरतें और अधिकार को, तो ये सिक्किम का एक ग्राम पंचायत है, तो उसने बहुत जोर दिया है। द पंचायत हैज बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर स्कूल्स टू मेक द सेफर फॉर चिल्ड्रन।
तो पंचायत ने जो स्कूल के आसपास का जो बाउंड्री वॉल है उसको बनवाया है ताकि बच्चे और सुरक्षित रहें। To ensure that students get hygienically cooked midday meals, the ग्राम पंचायत has constructed kitchens in the schools. तो बच्चों को बढ़िया भोजन मिले तो इसके लिए ग्राम पंचायत जो है उन्होंने किचन भी बनाया है स्कूल में। It is for these efforts that सांगकू राधु कांडू has been declared a child friendly ग्राम पंचायत। तो ऐसे एफर्ट्स के ऐसे परिश्रम के बदौलत ही ये जो सांगकू राधु खांडू है तो ये बच्चों के लिए ग्राम पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली बन पाया है। Alright. Let us also look at another example from Rajasthan. एक और एग्जांपल है राजस्थान से। The Children's Parliament, an offshoot of Bunkers Roy's Barefoot College. तो चिल्ड्रंस बच्चों का एक संसद है, ऑफशूट है बंकर्स रॉयस का बेयरफुट कॉलेज में। इनिशिएटिव अ फ्यू डिकेड्स अगो, और ये शुरुआत हुई आज से सैकड़ों साल पहले, कुछ सैकड़ों साल पहले। Empowered underprivileged children in Rajasthan's rural areas through education and democratic participation. तो वहां के जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, ठीक है, अंडर प्रिविलेज यानी जो ज्यादा गरीब हैं, तो वैसे बच्चों को उन लोगों ने जुड़ाने की कोशिश किया। और यहाँ राजस्थान की रूरल एरियाज का बात किया जा रहा है, तो जो ज्यादा पिछड़े कास्ट के भी हो सकते हैं, पिछड़े, क्योंकि राजस्थान में ये सब सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है बच्चों, तो उन लोगों को मौका दिया एजुकेशन के जरिए और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में इंक्लूड होने के लिए। चिल्ड्रन एजेड 8 to 14 आर एंगेज्ड इन गवर्नेंस प्रोसेस। जो 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो गवर्नेंस प्रोसेस में इंडल्ज हुए। लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस। वो लोग डेमोक्रेसी के बारे में जाने और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जाने, नाइट स्कूल्स, रातों में स्कूल जाकर के, और पार्लियामेंट लाइक डिसीजंस, जैसे संसद में, हमारे देश के जो एक्चुअल संसद है उसमें जैसे चुनाव के जरिए लोग चुने जाते हैं, तो उस तरीके से इन लोगों के बीच में भी ऐसे इलेक्शंस और वोटिंग करा करके मेंबर्स कलेक्ट कराया जाता था। The parliament followed formal procedures including voter ID cards and campaigning. अब ये चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का बात किया जा रहा है, तो जो पार्लियामेंट है ये फॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो करता था, जैसे इन्होंने भी वोटर आईडी कार्ड जारी किए हुए थे कैंपेनिंग के लिए। Elected representatives formed a cabinet overseeing school management and advocating for community needs. अब जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता था, जिसे भी बच्चे चुनते थे, तो वो कैबिनेट बनाता था जो स्कूल के प्रबंधन को ध्यान रखता था, ठीक है, स्कूल के मैनेजमेंट को ध्यान रखता था और एडवोकेटिंग करता था कम्युनिटी, समाज की जरूरतें को। द इनिशिएटिव फॉस्टर्ड लीडरशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस। ये जो इनिशिएटिव है तो इसने लीडरशिप स्किल्स और सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा दिया। इनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स, जिससे जो सोसाइटी में जो भी जिस तरीके से रहना चाहिए तो ऐसी चीजों बच्चों को सीखने मिली। एंड एडवोकेट फॉर चेंज, और अगर बदलाव की भी जरूरत है तो इस तरीके की चीज बच्चे कर सके तो इसका भी मौका मिले। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस्ड इश्यूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन। बच्चे जो है ऐसे इश्यूज को और आसानी से एक्सेस कर सके, जैसे कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, सैनिटेशन, साफ सफाई बरकरार रखने के लिए, एंड सोशल इक्वालिटी, और समाज में समानता बरकरार रहे। कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिससे समुदाय का विकास हो सके। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव, चिल्ड्रन का जो पार्लियामेंट इनिशिएटिव है, जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट शुरुआत किया गया, रिसीव्ड मेनी एक्कोलेड्स, इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड इन 2001। 2001 में चिल्ड्रंस वर्ल्ड, विश्व का चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड भी मिला इसको, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट को। और बच्चों, तो लेट्स एक्सप्लोर। अगर ये क्वेश्चन, ओके, अधिकतर क्वेश्चन जो है चैलेंजेस एंड डिस्कशंस हैं, ग्रुप डिस्कशंस है, तो आप लोग इसमें डिस्कस कीजिएगा। जो भी सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। और तो अभी हम लोगों ने जाना अबाउट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, कि गांव में ही पंचायत सिस्टम है तो वो बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गांवों में बच्चों से जुड़ पाना बहुत आसान भी हो जाता है। शहरों में सब बच्चे स्कूल में रह रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, कहीं बाहर में कहीं अंदर में, इस तरीके से, लेकिन तो इसलिए रूरल लेवल में जो सरकार काम कर रही है तो उसके बारे में ये भी जानना जरूरी है। Alright, now we are going to read about पंचायत समिति एंड जिला परिषद। अगर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये इस तरीके के सिमिलर इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायत है तो वो ब्लॉक लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी पंचायत समिति और जिला परिषद। विच आर अबव द विलेज लेवल, जो कि विलेज लेवल से ऊपर उठ गए हैं। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पिरामिडल डायग्राम। ऊपर में जो पिरामिड का डायग्राम दिया हुआ है उसमें नाम लिखे हुए बच्चों, उसमें ध्यान दीजिएगा। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल का ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जिला परिषद है उन दोनों के बीच में एक लिंकिंग का काम करता है। अगर पंचायत समिति जो है लिंकिंग का काम करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जिला स्तर पे जो है पंचायत समिति वो लिंकिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद को।
द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। इन इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स हैं इनको लोकल पीपल के द्वारा चुना जाता है। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंचेस ऑफ द विलेजेस, और भी मेंबर्स हो सकते हैं जैसे गांव के सरपंच, इन द एरिया एंड लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और लोकल मेंबर्स भी हो सकते हैं। फर्दर, द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समितिज डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके, अब ये पंचायत समिति का कंपोजिशन कहने का मतलब कैबिनेट कितने लोग उसमें काम करेंगे, किस किस विभाग में काम करेंगे, तो ये सब अलग अलग हो सकता है अलग अलग राज्य के अनुसार। बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, लेकिन इनका जो मोटो है, एम है, जो मेन काम है कि लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन भी गवर्नेंस में बढ़े, रिमेन्स द सेम, वो सेम है। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के बीच में मैटर्स को समझाते हैं। फॉर इंस्टांस, बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत, आसपास के भी गांव के जो पंचायत हैं तो उनसे डेवलपमेंट का प्लान की कैसे विकास किया जा सके उन सब की जानकारी लेना। एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल रिस्पेक्टिवली, और उन सबको जोड़ करके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे रखना ताकि सबको मिला करके एक बढ़िया प्लान बनाया जा सके। दिस फैसिलिटेट्स द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर सच डेवलपमेंट, और इस वजह से जो है फंड्स यानी पैसे पेश किए जाते हैं ताकि ये प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। एंड फॉर गवर्नमेंट स्कीम सच एज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और गवर्नमेंट सरकार की स्कीम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांवों में आपने सुना होगा बच्चों, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सड़क बनती है गांवों में तो उसमें से योजना के अंदर भी बनाई जाती है। ये कुछ एक योजना का नाम है जिसके अंदर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है फंड भी पास करती है, पैसे भी पास करती है कि लोगों को रोजगार लोगों को पैसा देना होगा, उनको तनख्वाह देना होगा, मटेरियल्स लाना होगा, इस तरह की चीजों के लिए। विच प्रोमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज, अब इस योजना के अंतर्गत रोड तो बनी जा रही है लेकिन वहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। फर्दर, एट ऑल द 3 लेवल्स, इन तीनों लेवल में, तो विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज्ड sections of the population can make their needs and problems heard। ठीक है, स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड, खास करके नियम बनाए गए हैं ताकि जो वो तबका समझ को, वो तबका जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए हैं या लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो वो सब एक दूसरे से जुड़े रहें और काम कर सके। स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड, कुछ नियम भी बनाए गए हैं। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of the seats for women। इन संस्थानों के पास एक ये भी प्रावधान है, प्रोविजन है कि वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व रहे 1/3, 1/3 हिस्सा। और लेट्स एक्सप्लोर, ये सब क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा बच्चों। आगे का पार्ट है कि लेट अस रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस डिफर अ लिटिल अक्रॉस स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में ये पंचायत राज सिस्टम जो अलग अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं बच्चों। दिस इज बिकॉज द स्टेट्स हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशंस, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन राज्यों का अधिकार है उन संस्थानों पे। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपको कर्नाटक के किसी संस्थान के बारे में जानना है, तो आप सिर्फ जानकारी ही ले सकते हैं, आप वहां पे रह तो नहीं रहे हैं कि आप वहां पे उसमें इंडल्ज हो सके। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट के बेसिस पे अलग अलग सिस्टम पे वर्क हो रहा है। But their objectives are the same. It is to be enable villagers to take an active part in the management। लेकिन हर स्टेट में जितने भी सिस्टम है सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि वहां के लोकल विलेजर्स हैं या लोकल के लोग जो हैं वो मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस एंड लोकल एरिया, और गांव का और लोकल एरिया का डेवलपमेंट करा सके। और यहाँ पे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट है उसमें कुछ लिखा गया, बच्चों को रीड कीजिएगा। इन टूडेज लैंग्वेज, आज की भाषा में कहा जाए तो व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज, तो ये इन 4 कैटेगरीज को हम लोग क्या नाम देंगे। तो यहाँ 4 कैटेगरीज भी मेंशन है बच्चों इसमें, संग्रहण, कर्तव्यिका, द्रोणमुख एंड साहित्य। ठीक है, इसके बारे में इसका यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ सो लॉन्ग। तो जिस तरीके से अभी हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, गवर्नेंस काम कर रहा है, तो उसी चीज के बारे में इस अर्थशास्त्र के कोटेशन में लिखा हुआ है बच्चों। इसको रीड कीजिएगा, कोई दिक्कत आता है तो वो आप वेबसाइट पे जाकर के कमेंट जरूर कीजिए। फर्दर, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया जाएगा बच्चों। किसी तरीके का कोई दिक्कत आया है तो वेबसाइट पे जाकर के जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाई में भी किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।